नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्ववादी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपसे वो चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपको किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाई देगी और सोशल मीडिया में भी बहुत ही गिने-चुने चैनलों पर उस विषय में आपको शायद जानकारी मिलेगी कहीं-कहीं पर। बहुत ही लिमिटेड यानी बहुत कम मात्रा में, मर्यादित मात्रा में। दोस्तों, आज का जो विषय है, ये जो अनिल देशमुख के खिलाफ जो ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया, उसके बाद भी वो नहीं मिले। उसके बाद सीबीआई को एक पत्र लिखा गया, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अनिल देशमुख को पकड़ने के लिए सीबीआई सहकार्य करे और पकड़ के दे दे। क्या ईडी खुद सक्षम नहीं है अनिल देशमुख को पकड़ने के लिए, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या वो सक्षम नहीं थे उनके ऊपर वॉच रखने के लिए, या उन्हें ऐसा लगा था क्योंकि ये पूर्व गृह मंत्री हैं तो ये कहीं भागेंगे नहीं वगैरह वगैरह, या कहीं फरार नहीं होंगे, या फिर ईडी के बुलाने पे वो आ जाएंगे। हालांकि उन्होंने और राज्य सरकार ने मिलकर के वहां पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे 6-8 बार सब जगह रिलीफ मांग लिया होगा। आज उनके सब रास्ते बंद हो चुके हैं, उसके बावजूद वो फरार हैं, यानी वो ईडी के सामने नहीं आ रहे। भले वहां के कोई मंत्री है नवाब मलिक नाम के, वो कहते हैं कि ये फरार नहीं है, तो अगर फरार नहीं है तो है कहां पर? देखिए, ये सब जिस प्रकार की जानकारी है, या फिर देख लीजिए वहां के जो परिवहन मंत्री है अनिल परब, जो शिवसेना के बहुत बड़े नेता हैं, उन्हें समन भेजा गया था। आज उस चीज को 17 दिन या शायद उससे ऊपर हो चुका है। उन्होंने कुछ 14 या 15 दिन का समय मांगा था, तो व्यस्त रहते हैं अपने शेड्यूल में, लेकिन उनके तरफ से उसके बाद न ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई हुई, एक्शन हुई, और ना ही अनिल परब ने वहां पर हाजिरी लगाई या किसी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने का प्रयत्न या प्रयास किया। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि आम जनता में, सामान्य जनमानस में जो एक परसेप्शन तैयार हो रहा है, एक इमेज तैयार हो रहा है, या क्या बातचीत चल रही है, या क्या सोच है उनकी, उस विषय में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स क्या सोच रखते हैं, या क्या सोच उनकी बन रही है, या क्या परसेप्शन उनका बन रहा है। तो ये इस बारे में अगर आप गौर करें तो विषय आएगा कि राज्य सरकार को वहां की जो महाविकास आघाड़ी की, जो किसानों का भला करने के लिए आई थी, और अब किसानों के विषय में कोई उनका विषय नहीं है। वहां पे कई जगह बाढ़ आई, कई सारे किसानों का नुकसान हुआ, उनके तो लाइट के मीटर काट दिए गए कईयों की, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ऐसे हालात में तो सरकार वहां पर जिस तरीके से काम कर रही है, वहां के लोगों में समाधान है या नहीं है, इस विषय में तो आप कुछ जानकारी सोशल मीडिया पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन न किसानों का कुछ भला हुआ हो पाया। अभी वो केंद्र सरकार के ऊपर डाला हुआ है कि केंद्र सरकार जब पैसे देगी, हर्जाना देगी, तो हम किसानों तक दे पाएंगे, यानी हर चीज केंद्र सरकार करेगी। तो ये वहां पर किस चीज की सरकार बना के बैठे? सिर्फ अर्नब गोस्वामी को अंदर करने के लिए, नारायण राणे को अंदर करने के लिए, या फिर अभी जो लेटेस्ट केस हुआ करुणा शर्मा को अंदर। तो ये सब जो इफेक्टिव रिजल्ट दिखा रहे हैं, इनकी तरफ से कार्रवाई दिख रही है, लोगों को एक परसेप्शन तैयार हो रहा है कि ये एक्शन ले पा रहे हैं। किसानों का भला नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन बाकी जगह उनकी एक्शन दिखाई दे रही है। उसी तरह अगर आप उसकी तुलना करेंगे तो जो पुणे में एक केस हुआ था, कोई अविनाश भोसले या कुछ, उसमें प्रताप सरनाइक का नाम आया था, शिवसेना के विधायक है वो, ठाणे में कहीं से। वो उन्होंने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ ले लिया, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके खिलाफ जब चार्जशीट फाइल होगा तब होगा। फिलहाल वो अरेस्ट नहीं हो पाए और वो आराम से घूम रहे। उसके बाद विषय आया, किसी का आया, इनका अनिल देशमुख, उन्हें कहीं से कोई रिलीफ नहीं हुआ, उन्हें अरेस्ट नहीं करना, इस तरह का कोई आदेश नहीं हुआ। जब उन्हें समझ में आया कि कभी भी अरेस्ट होंगे तो अंडरग्राउंड जा चुके हैं, वो ईडी के हाथ नहीं लग रहे हैं। ईडी ने सीबीआई से मदद मांगी, और कल इनकम टैक्स की
उनके सभी घरों पर यानी मुंबई, पुणे और नागपुर में इनकम टैक्स की रेड्स आई है। 8-10 घंटे कुछ रेड्स चल रही थी, इस तरह की सूत्रों से जानकारी बन रही है। अनिल परब ईडी के सामने उनके 14 दिन 15 दिन जो मांगे थे वो खत्म होने के बाद भी हाजिर नहीं हुए। और परसों भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष किरीट सोमैया, उन्होंने कुछ जानकारी दी। उसके पहले उन्होंने कुछ सबूत दिए थे हसन मुशर्रफ के, जो एनसीपी के विधायक हैं कोल्हापुर से। तो उनके खिलाफ जो सबूत दिए, उसके अगले दिन उन्होंने ईडी में जाके अपनी कंप्लेंट, तकरार दायर की, शिकायत दर्ज करवाई सबूतों के साथ। कुछ 2700 पेजेस के उनके खिलाफ सबूत थे, उसमें इंक्वायरी होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके सिवा जितेंद्र आव्हाड हो या ये जो अनिल परब जो परिवहन मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, इनके खिलाफ कोई फार्म हाउस का इशू उठाया था जो लोकायुक्त के सामने, लेकिन उसके विषय में जो पैसों का व्यवहार है लाखों करोड़ों रुपए का, वो पैसे कहां से आए, इसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ ईडी की तरफ से। या फिर आप देखेंगे कि छगन भुजबल के बारे में जो जानकारी आई कि उन्हें दोष मुक्त छोड़ा गया है महाराष्ट्र सदन केस में, लेकिन उसी केस पे ये तो स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई थी जिसमें वो निर्दोष मुक्त हो गए, और अभी एंटी करप्शन ब्यूरो उसमें राज्य का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सरकार ही इनकी है, ये खुद मंत्री है उसमें। लेकिन जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की जो कार्रवाई है और इनकम टैक्स की, इनके पास जो 120 करोड़ रुपए के पैसे या संपत्ति जब्त की गई है पिछले कुछ दिनों या कुछ महीनों में, जो भी, उसमें कोई इनकी अरेस्ट नहीं है, कोई इनके खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं है। यानी ये केंद्र सरकार, ये बावलागवली केस इंक्वायरी चल रही है, कोई अरेस्ट नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है केंद्र सरकार की तरफ से कोई पुख्ता कार्रवाई जनता को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को, लीगल एक्सपर्ट्स को दिखाई नहीं दे रही है। एक आम जनमानस में ये एक इमेज, एक परसेप्शन तैयार हो रहा है कि क्या केंद्र की सरकार असक्षम है, क्यों वो रिजल्ट नहीं दे पा रही है। प्रॉपर्टी जब्त करना ये विषय अलग है, आपने जब्त कर लिया, ठीक है, वो तो विजय मल्ल्या का भी किया, मेहुल चोकसी का भी किया है, नीरव मोदी का भी किया है, लेकिन जो एक्शन दिखनी चाहिए, यानी उसका जो फिजिकल कन्फाइनमेंट आरोपी का, वो नहीं दिख रहा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शरद पवार जैसे लोग और छगन भुजबल जैसे लोग ये कहेंगे कि इसमें कुछ था ही नहीं, इसके लिए वो अरेस्ट ही नहीं हो पाए, उन्हें अरेस्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि कुछ सबूत ही नहीं था, कुछ दम ही नहीं था केस में। तो क्या इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना है? क्योंकि मीडिया तो यही सब चीजें दिखाती है कि ये दोष मुक्त छूट गए, हालांकि ईडी और इनकम टैक्स की इंक्वायरी अभी तक बाकी है, उसमें ये जवाब नहीं दे पाए कि 120 करोड़ आए कहां से, उसका जवाब नहीं दे पाए। बाकी ये सब जवाब दे देंगे कि पैसे कहां से आए। विषय यही है कि घोटाले के पैसे है, शेल कंपनी क्रिएट की, शेल कंपनी में पैसे डालवाए कहीं से, वहां से किसी ट्रस्ट में घुमाए, वो ट्रस्ट इन्हीं के किसी रिश्तेदार का होगा या परिवार के किसी लोगों का होगा और वही यूज कर रहे हैं। लेकिन ये एक विषय है जो न्यायालय में साबित करना होगा, लेकिन वो सब साबित होने के पहले जो प्रक्रिया है, अरेस्ट करना, स्टेटमेंट रजिस्टर करना, फिटनेस खड़ा करना या मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन रिकॉर्ड करना, ये सब ईडी क्यों नहीं कर पा रही, सीबीआई क्यों नहीं कर पा रही। एनआईए ने सचिन वाजे को अरेस्ट किया, उसमें एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जो कल जानकारी आई थी कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट देखने के लिए या करवाने के लिए वहां के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बेकरार थे, उनके इंस्ट्रक्शन थे। यानी ये पूरा एक षड्यंत्र था, जो एक चार्जशीट में जो स्टेटमेंट आया है इसके बिना पर ये कहा जा सकता है। यानी राज्य सरकार या राज्य के मंत्री वो भले ही सूझ बुद्धि से यानी द्वेष बुद्धि से या राजनीतिक कारणों से वो कुछ भी करवा लेते हैं, लेकिन जहां पर सबूत है, जहां किरीट सोमैया जैसे नेता इतने बड़े बड़े सबूत पेश कर रहे हैं ईडी के सामने, सीबीआई के सामने, एनआईए के सामने या जो भी एजेंसियां होती, वहां पर अरेस्ट नहीं होती। यानी आम इंसान को उसमें एक्शन नहीं दिखाई देता। तो आम इंसान डरता किससे? राज्य सरकार से डर रहा है, केंद्र सरकार से नहीं डरता। गलत काम करने के लिए उसे डर है तो राज्य सरकार का डर है। इस तरह का एक परसेप्शन और इमेज तैयार हो रहा है। क्या इस इमेज को बदलने के लिए सही एक्शन केंद्र सरकार लेगी? क्या उन्होंने लेना चाहिए?
अगर सबूत नहीं है और द्वेष बुद्धि से या जानबूझ के इस तरह का ये हो रहा है तो उन्होंने अरेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर केस ही नहीं बनाना चाहिए। यही सवाल अब जनमानस के, सामान्य जनमानस, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, इंटेलेक्चुअल हो यानी बुद्धिजीवी हो या फिर लीगल एक्सपर्ट हो, इन सबके मन में आ रहा है। तो इस तरह की ये जो वातावरण बन रहा है, इस विषय में आप सबका क्या कहना है? तो कृपया आपकी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर हमें बताएं। और अगर आपको कोई सुझाव है, कोई सूचना है जो कि केंद्र सरकार तक पहुंचानी है, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि हम केंद्र सरकार तक आपकी बात, आपकी राय जरूर पहुंचा सके। और आपको अगर इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें और आपके सभी दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ जरूर शेयर करें। आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। उसके बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को तुरंत ऑन कर दें, ताकि हमारे सभी वीडियोस की जानकारी आपको सीधे सीधे और तुरंत जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और आप सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।